स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 77। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 77, श्लोक क्रमांक 20 और नाम क्रमांक 61। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक 20। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम। ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः। ओम तत्सत। परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है, किंतु वह यदि दूसरों के काम न आवे तो उसका वैभव निरर्थक ही है। अतः अब भीष्मा पितामह जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा तीन दिशाओं का भी आश्रय है। त्रिककुब धाम, इसका अर्थ है ऊपर, नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय ये परमात्मा है। तीन दिशाओं का आश्रय देने वाले परमात्मा है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। ऊर्ध्वोधो मध्य भेदेन, ऊर्ध्व अध मध्य भेदेन तिसृणाम कुकुभामपि धाम इति त्रिककुब धाम। आचार्य कहते हैं ऊपर, नीचे और मध्य भेद वाली तीनों, ककुब माने दिशा, इन तीन दिशाओं का जो धाम है, धाम माने आश्रय है, इसलिए इस परमात्मा को त्रिककुब धाम ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं का भेद हमारी दृष्टि से है। श्रुति ने कहा है पद्भ्याम भूमिर दिशा श्रोत्रात्। पुरुष सूक्त में बात आई है, दिशा की उत्पत्ति भगवान के कान से हुई है। वैसे तो यह प्रपंच दिशाओं से व्याप्त है, इसलिए हम कहते हैं ना, श्रोत्र की जो देवता है ना, वह दिशा है। श्रोत्र की देवता क्या है? दिशा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अध और ऊर्ध्व, ये 10 दिशाएं हैं। लेकिन यहां पर ऊर्ध्व, अध और मध्य, इन 3 दिशाओं की ही बात की गई है। गीता जी में भी 3 दिशाओं की ही चर्चा आई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये गच्छन्ति राजसाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। 14-18। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं
और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित मनुष्य अधोगति को जाते हैं, अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो कीट पतंग बन जाओगे। परमात्मा चैतन्य त्रिलोक में व्याप्त है। इतना ही नहीं, अपितु श्रुति ने यहां तक कहा है कि यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायणः स्थितः। नारायण सूक्त में आया है, जो कुछ भी यहां पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके अंतर्बाह्य केवल परमात्मा ही विद्यमान है। जैसे लहरों का आश्रय जल है, वैसे ही इस प्रपंच का आश्रय परमात्मा ही है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण जी को परम धाम कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। 10-12 अर्जुन बोले आप परब्रह्म हैं, आप श्रेष्ठ धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। भगवान को यहाँ पर धाम कहा गया है। धाम का अर्थ आश्रय होता है। धाम माने आश्रय। हमारे भारत देश में 4 धाम हैं। इस भारत देश की रक्षा के लिए भारत के 4 कोनों में 4 नाथ विराजमान हैं। कौन कौन से? जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते। पूर्व में जगन्नाथ जी है, पश्चिम में द्वारकानाथ जी है, दक्षिण में रंगनाथ जी है और उत्तर में अर्थात बद्री विशाल में बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। यह क्षेत्र भारत देश का ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र जो बद्रीनाथ है ना, वो ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र मुक्ति का द्वार होता है। हर मानव को चाहिए कि वह इस मनुष्य जन्म में आकर इन 4 धाम की एक बार तो कम से कम यात्रा करें। जहां पर क्षेत्र का महत्व होता है उसे धाम कहते हैं, और जहां पर जल का महत्व होता है उसे तीर्थ कहते हैं। कैवल्य श्रुति ने कहा है कि हमारे भीतर 3 धाम मौजूद है। कितने धाम हैं? 3। कौन कौन से? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। कैवल्य उपनिषद। देखो आप लोग कितने भाग्यवान हो, बैठे बैठे आप लोग सब उपनिषद सुन लेते हो, सब दिव्य ग्रंथ सुन लेते हो। संस्कृत सुनने के लिए मिलता है, विष्णु सहस्रनाम सुनने के लिए मिलता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल बटन ऑन करो और सुनते रहो। देखो हमारे भीतर 3 धाम है। पंचदशी कार ने भी इसकी विस्तृत चर्चा 7वें प्रकरण में की है। जागृत आदि 3 अवस्था ही 3 धाम हैं। जीवात्मा को अपनी इन 3 अवस्थाओं से परिचित होना चाहिए। हम ऐसे दुर्भाग्य है कि हमारे भीतर कौन सी अवस्था ये हमको पता नहीं है। अरे भाई, अपने भीतर कौन से 3 धाम है उसको तो जान लो। इनको जाने बिना इनसे मुक्ति नहीं मिलती। मांडुक्य श्रुति ने बहुत सुंदर कहा है, प्रपंचोमशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये 3 अवस्था ही प्रपंच है। यही ककुब धाम परमात्मा है। वह इन 3 दिशाओं का अर्थात सत्व, रज और तमोगुण का साक्षी है। और यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी चैतन्य सदाशिव परमात्मा इनसे अलग ही है। इसका साक्षात्कार प्रत्येक भाग्यवान जीव को करना चाहिए। गीता में इस परम धाम की भगवान ने स्तुति की है, तद्धाम परमम मम। 15वां अध्याय। जिस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, ऐसे परम पद को प्राप्त कर जीव इस संसार से
मुक्त हो जाता है, फिर उसे लौटकर नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। यहां पर त्रिककुब को अध्यस्त एवं धाम को अधिष्ठान कहा गया है। जैसे सर्प रज्जु पर अध्यस्त होता है, वैसे ही यह समूचा प्रपंच आत्मा पर अध्यस्त है। ऐसे अध्यस्त एवं अधिष्ठान स्वरूप त्रिककुब धाम परमात्मा का हमें सदैव जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और सदा सर्वदा उसका स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रपंच एवं परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान होकर जीव परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। जैसे बूंद सागर में मिल जाता है, वैसे जीव परमात्मा में मिल जाता है। इसलिए इसको जानो। ओम तत्सत। आइए आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत। देवियों और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग कल सुबह लेकर फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।